एक गांव के अंदर एक ढोल बजाने वाला रहता था। इसका नाम अर्जुन था। वो ढोल बजाकर शादी ब्याह में नाच गाना करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन इसकी बीवी कहती है कि आपको 10 साल हो गए ढोल बजाते हुए और आपके साथियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हमारे हैं कि सरकारी स्कूल की फीस देना मुश्किल हो गई है। तो जवाब में अर्जुन कहता है कि भगवान बस थोड़े दिन सब्र कर लो, इसके बाद हमारे दिन बदल जाएंगे। इसके जवाब में बीवी कहती है कि बस उसी दिन के इंतज़ार में मैं बैठी हूँ कि कब वो दिन आएगा जब हमारे दिन भी बदलेंगे। अभी इसकी बीवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो उठकर अपने घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और वहां जाकर कहता है कि मैंने 10 साल में इन ढोलों को पैसों से भरा है, ये मेरी 10 साल की मेहनत है। एक दिन अर्जुन की बीवी को इसके खुफिया कमरे का पता चल जाता है तो वो कहती है कि इतने सारे ढोल यहाँ पर क्यों पड़े हैं। इसके बदले में अर्जुन उस पर गुस्सा होने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस कमरे में ना आया करो, चलो आओ यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर जाने लगता है तो इसकी बीवी का हाथ ढोल के ऊपर लगता है और ढोल गिर जाता है और गिरते ही इसमें से काफ़ी सारे पैसे बाहर आ जाते हैं, जिसको देखकर इसकी बीवी चौंक जाती है और अर्जुन से कहती है कि इतने सारे पैसे हमारे घर में क्या कर रहे हैं, कहीं तुम चुरा कर तो नहीं लाए। इस पर अर्जुन कहता है कि आहिस्ता बोलो, मरवाओगी क्या, मैंने चोरी नहीं की, ना ही डाका डाला है। अगले दिन अर्जुन एक बारात का इंतजार कर रहा होता है तो इसका साथी इसे पूछता है कि तुम्हारे चाल चलन बदले बदले से लग रहे हैं। तो अर्जुन जवाब देता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ। इतने में बारात आ जाती है और लोग पैसे लुटाना शुरू कर देते हैं। अर्जुन जल्दी जल्दी पैसे लूट कर ढोल में भरना शुरू कर देता है। जब बारात खत्म होती है तो अर्जुन बैठता ही है कि इसके साथी का हाथ इसके ढोल पर लगता है, इसका ढोल गिर जाता है। ढोल के गिरते ही इसमें से पैसे बाहर आ जाते हैं। सब लोग अर्जुन के ढोल की तरफ देखने लग जाते हैं, जिस पर अर्जुन जल्दी से पैसे ढोल के अंदर डालता है और घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी से सामान बांधो, हमें अभी निकलना है। वो भी सामान बांध कर निकल ही रहे होते हैं कि आगे से इसका दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ से निकल जाओगे, इसलिए मैं आ गया हूँ, बताओ वो पैसे कहाँ हैं और इतने पैसे कहाँ से आए। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, वो पैसे मैंने बारात से ही लूटे थे। और इस पर इसका दोस्त कहता है कि अगर तो बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस का सुनकर अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। वो अपने दोस्त को और अपनी बीवी को उस खुफिया कमरे में ले जाता है और इसको सारी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ये बात 10 साल पुरानी है, जब मेरी शादी हुई थी तो इस टाइम गांव के मुखिया के पास काम करता था। तो सरकार से जो पैसे मुखिया को मिलते थे लोगों के काम करवाने के लिए, वो मुखिया अपने पास रख लेता था और कुछ पैसे हमारे पास रखवा देता था ताकि लोगों को शक न हो। और हर साल के एंड पर मैं उसको सारे पैसे इकट्ठे करके दे देता था और वो इन पैसों में से आधे पैसे मुझे दे देता था। अर्जुन कहता है कि मैं मजबूरी में ये काम करता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ना करता तो मुखिया मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। अर्जुन की बीवी कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस पर अर्जुन कहता है कि मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ, लेकिन अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ से सब खत्म करके वापस चला जाऊँगा, वहाँ पर मेहनत करके तुमको 2 वक्त का खाना खिलाऊंगा। इस पर इसका दोस्त कहता है लेकिन उस लालची मुखिया का तो कुछ करें। जिस पर दिन और उसकी बीवी और इसका दोस्त पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और
इनको बताते हैं कि मुखिया ये काम करता है, जिस पर थानेदार अर्जुन के साथ आकर मुखिया को गिरफ्तार कर लेता है और अर्जुन अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाता है, जिस पर वो शादियों में ढोल बजाकर मेहनत करके अपनी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है।